भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं भाई बीमारी से बचे हुए होंगे, कोरोना से बचे हुए होंगे, अपने अपने घर में सेफ होंगे और जब ज़रूरी काम के लिए बाहर निकल रहे होंगे तो मास्क का प्रयोग ज़रूर कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी रख रहे होंगे। तो देखो भाई, परमानेंट इलाज तो कुछ है नहीं मास्क, लेकिन फिर भी रखना पड़ेगा। कोरोना वॉरियर अगर बनना है तो भाई मास्क रखना पड़ेगा, थोड़ी सी सेफ्टी है हमारी भी और जिससे हम मिल रहे हैं उसकी भी। तो चलो, हम कर रहे थे भाई डिटर्मिनेंट पार्ट नंबर 2। डिटर्मिनेंट के बारे में एक पार्ट हम इसका पहले बन चुका है, जिसके बारे में हम कुछ बातें पहले कर चुके हैं। अब डिटर्मिनेंट में आगे और बातें करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे भाई। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी, आई होप आपने वो सारी देख ली होंगी, समझ ली होंगी, अपनी कॉपी में नोट कर ली होंगी। आज कुछ और अलग बातें करेंगे भाई। तो देखो, डिटर्मिनेंट मैंने नाम लिख दिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एक प्रॉपर्टी बताता हूँ भाई आपको, डिटर्मिनेंट की एक खास बात बताता हूँ। जैसे डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी कि डिटर्मिनेंट 0 कब होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि डिटर्मिनेंट नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव, या फिर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे होता है। मतलब कि अगर मान लो ए कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, इसका अगर मान लो जो डिटर्मिनेंट है वो डेल्टा आता है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया, इसका डिटर्मिनेंट है वो डेल्टा आता है, तो हम इसके अंदर कुछ बदलाव करेंगे, कुछ ऑपरेशन करेंगे, और वो ऑपरेशन करने के बाद इसका जो डिटर्मिनेंट है वो माइनस डेल्टा हो जाएगा। बात को समझे? या फिर अगर इसका डिटर्मिनेंट पहले माइनस डेल्टा था तो अब प्लस का डेल्टा हो जाएगा। बात को समझो। कहने का मतलब ये है कि साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले मैं साधारणतः एक बात लिख देता हूँ, आपके समझ में आ जाओगी, लिखती है, और उसके बाद फिर इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। देखो भाई, बात क्या है, अगर किसी मैं हिंदी में लिख देता हूँ भाई, अगर किसी मैट्रिक्स में किन्हीं भी दो रो या कॉलम को आपस में बदला जाता है तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है। बात को समझ भाई, डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। मैं यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ले ली, मैट्रिक्स ए मैंने ली, सिंपल से ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। 1 0 2 3 1 0 1 2 1, ये मैंने ले ली, एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। कोई सेम नहीं है, इसमें 0 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, मैट्रिक्स मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये बात हमने पहले सीख ली थी। अब देखो, जो ए है, मैं कहता हूँ भाई इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ साइन चेंज कर देने हैं। क्या करेंगे भाई, 1 3 1 0 1 2 2 0 1, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है भाई। अब मेरे को बताओ भाई इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे। मैंने आपको क्या बताया था, एक रूल, कि जहाँ पर ज़्यादा 0 आपको दिखे उस रो या उस कॉलम को ले लो। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉलम नंबर 1 को ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को बीच में एक 0 दिख रही है, मैंने कॉलम नंबर 1 को ले लिया। सबसे पहले मैं लिखूंगा 1, प्लस का आएगा क्योंकि कोने पे है, इनटू में 1 लिया तो इसका रो छोड़ दो, इसकी कॉलम छोड़ दो, 1 कम 1 माइनस 0 मतलब कि 1, ठीक है। फिर आ जाएगा भाई, 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं, और वैसे भी 0 नेगेटिव की होगी तो नेगेटिव पॉजिटिव, 0 तो 0 होता है। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 2 इनटू में, जैसे 2 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1 मतलब के 6 माइनस 1 कितना हुआ भाई, 1 प्लस ये हो जाएगा 5 5 दूनी 10, कितना आया भाई 11। तो अब मेरे को एक बात बताओ भाई, अब जो अभी भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, अभी भी मैंने ऊपर जो आपको लिखवाया, अगर हम उसकी माने तो अगर इसकी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलमों को आपस में बदल दिया जाए तो इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे बदलने के बाद तो -11 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो एक बार करके देखते हैं ताकि हमारे क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ कि भाई एक काम करो, इसमें एक ऑपरेशन करो। ऑपरेशन कर सकते हैं भाई, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ऑपरेशन करके वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स में भी करते थे, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं ऑपरेशन। मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया, मैंने रो 1 को इंटरचेंज कर दिया किससे, रो 2 से। रो 1 को इंटरचेंज कर दिया रो 2 से। बात को समझना, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा भाई, रो 1 की जगह रो 2 हो जाएगा, रो 2 की जगह रो 1 हो जाएगा। देखो
रो 1 ये रो 1, ये रो 2 है, ये ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, मतलब कि 0 1 2 1 3 1 2 0 1, ऐसे ही होगा ना। मेरे को बताओ भाई ऐसे ही होगा? आपको सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर ऐसा कर दिया हमने, किन्हीं भी दो रो या कॉलम को आपस में बदल दिया, तो डिटरमिनेंट का साइन बदल जाएगा। अब इसका मतलब सर क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर -11 आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर चेक करके देखते हैं, पहला ही कॉलम ले लेते हैं, यहाँ पर 0 में प्राप्त हो रहा है, तो -1 लिखेंगे पहले, -1 इंटू इसका रो छोड़ देंगे, इसका कॉलम छोड़ देंगे, इसकी रो छोड़ देंगे, 1 -0 यहाँ पर आ जाएगा 1, प्लस में 2 इंटू रो कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, 1 -6। मेरे को बताओ भाई यहाँ पर कितना आया, -1। यहाँ पर कितना आया, 5 दूनी 10 और माइनस का 10, कितना आया भाई, -11। तो अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें +11 प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, -11। अब मैं आपको एक बात और समझाता हूँ भाई, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसके अंदर फिर से बदलाव कर दूं, इसके अंदर मैं फिर से एक बदलाव कर देता हूँ, क्या बदलाव करता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई बदलाव जो मैं करूँगा। मैंने एक बदलाव किया, क्या, रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर दिया, इसके अंदर मैंने बदलाव किया, तो ये आपस में पलट जाएंगे। तो क्या होगा, 0 1 2 1 3 सॉरी जो नीचे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, 2 0 1 और 1 3 1। मेरे को एक बात बताओ भी सारे बच्चे एक बात बताओ, क्या ये करने पर इसका डिटरमिनेंट वापस 11 नहीं हो जाएगा? क्या ये करने पर इसका डिटरमिनेंट वापस 11 नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट -11 था, हमने एक चेंज कराया तो उसका साइन बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से इतने से एग्जांपल से आप ये बात समझ पाए कि जब डिटरमिनेंट के अंदर कोई एक चेंज करते हैं किसी भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम में, तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो उसका साइन बदल जाता है। अगर एक चेंज करेंगे तो, अगर दो चेंज कर देंगे तो डिटरमिनेंट सेम रहेगा। देखो डिटरमिनेंट यहाँ पर कितना था, 11, हमने चेंज क्या किया, इनको आपस में पलट दिया, 0 1 2 ऊपर चला गया, 1 3 1 नीचे आ गया, तो क्या हुआ, साइन बदल गया। उसके बाद हमने फिर से एक चेंज किया, क्या, 1 3 1 को नीचे ले आए, 2 0 1 को ऊपर ले आए, ये वाला, और उसके बाद फिर क्या हो गया, वापस से चेंज होके 11 आ गया। तो आप एक बात को समझो, देखो इस बात को, ये बात समझने की है भाई, हर एक चीज़ डेफिनेशन से क्लियर नहीं होती, आपको ऑब्जर्वेशन की पावर भी चाहिए होती है इन चीज़ों को समझने के लिए। 1 3 1 सबसे ऊपर था, क्या 1 3 1 अपनी जगह पे है? देखो ध्यान से, क्या 1 3 1 अपनी जगह पे है? नहीं है। 0 1 2 बीच में था, क्या 0 1 2 बीच में है? नहीं है, ये भी अपनी जगह पे नहीं है। 2 0 1 सबसे नीचे था, 2 0 1 अब बीच में है, ये भी अपनी जगह पे नहीं है। मतलब बात को समझ जाओ, जब कॉलम, मान लो कॉलम के बदलाव हो रहे हैं, जब कॉलम के बदलाव हुए और एक भी कॉलम अपनी जगह पे नहीं है, बात को समझना, जब एक भी कॉलम अपनी जगह पे या एक भी रो अपनी जगह पर नहीं है चेंज करने के बाद, तो डिटरमिनेंट सेम रहेगा। बात को समझे, जब कोई भी कॉलम अगर चेंज कर रखे कॉलम और सारे कॉलम अपनी जगह पर नहीं है, कोई किते है, कोई किते है, कोई किते है, इसका मतलब दो बदलाव किए गए हैं, डिटरमिनेंट सेम रहेगा। लेकिन अगर 1 3 1 अपनी जगह पे, वो सबसे ऊपर था, 1 3 1 अपनी जगह पे नहीं है, ठीक बात है। 0 1 2 बीच में था, 0 1 2 ऊपर चला गया, ठीक बात है। 2 0 1 नीचे है, लेकिन यहाँ पर भी तो 2 0 1 नीचे है, देखो ध्यान से, नीचे है ना। हमें पता है कि एक चीज़ अपनी जगह पे है, इसका मतलब सिर्फ एक बदलाव किया गया है, और एक बदलाव किया गया है तो डिटरमिनेंट हो जाएगा नेगेटिव। ये बात सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, ये बात आपको बुक में नहीं मिलेगी। ऑब्जर्वेशन आपने कर रखनी है कि भाई एक बदलाव हुआ है या दो बदलाव हुए हैं। अगर एक बदलाव हुआ है तो एक चीज़ अपनी जगह पे पाओगी, और दो बदलाव हुए हैं तो कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं पाओगी। इसका स्क्रीनशॉट मार लियो, इसने नोट कर लियो अपनी कॉपी में भाई। अगली चीज़ सीखते हैं, इससे आगे और भी एक और अच्छी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आप देखेंगे मजा आएगा उसमें। देखो भाई, मैं कहता हूँ कि ए कोई डिटरमिनेंट है, a प्लस b प्लस c प्लस d, a प्लस b प्लस c प्लस d, e f g h i j, इस प्रकार दे दिया आपको इस प्रकार दे दिया। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि आपको रो नंबर 1 में दो चीज़ें जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।
यहाँ पर आपको रो नंबर 1 में दो चीज़ें जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो याद रखना, जब भी आपको किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम में एक या एक से ज़्यादा, पहले मेरी लैंग्वेज को समझेंगे, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आपको एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट इस प्रकार जुड़ा हुआ दिखाई दे, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? आप उसको कैसे लिख सकते हैं? आप उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो भाई, आप उसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। जो पहला एलिमेंट है उसको ले लो, ए बी सी, ई एफ जी, ये सेम लिखने हैं, एच आई जे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो ले लो, बी सी डी, ई एफ जी, एच आई जे। बिल्कुल इजी है। ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल आराम से आप इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक या प्रॉपर्टी हो भाई, इसने भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। इसे नोट कर लो, अपनी कॉपी में तार लो भाई। जो इससे पहले मैंने बात बताई है आपको, जो बोल के बताई है, वो थोड़ी सी बड़ी है, मैं लिखवाना नहीं चाहता, आप समझो। और लिखना है तो मैं जैसे बोल रहा हूँ साथ साथ में लिख भी लो। मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर इस प्रकार जुड़े हुए हों, तो हम उसको अलग अलग दो डिटरमिनेंट बना के शो इस प्रकार कर सकते हैं जोड़ के, ठीक है भाई। इसने तार लियो। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई, ताकि ये जो कंसेप्ट है और गहराई से इनको समझ पाएं। कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि इन कंसेप्ट्स को हम और गहराई से समझ पाएं भाई। क्वेश्चन कहाँ है? ये रहे क्वेश्चन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बात को समझ से चले जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि आप जब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे, जब आप मेरे कवर करने से पहले खुद क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे भाई। 3x x 1 इज इक्वल्स टू 3 4 2 1। ये है क्वेश्चन भाई। ये क्वेश्चन है, आपने बताना है, आपने क्या बताना है? x इज इक्वल्स टू वट। x क्या है आपने ये बताना है। आपने बताना है कि x की वैल्यू क्या है। मेरे को एक बात बताओ भाई, आपने पॉज कर लिया वीडियो, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर ली, अब हम सोल्व करते हैं। देखो भाई, जो थोड़ा सा पतला मार्कर था तो शायद आपने थोड़ा कम दिखता होगा, वैसे दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो चलो देखो भाई, मेरे को एक बात बताओ भाई, अगर मान लो मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, मैट्रिक्स बना दी। अगर इस प्रकार मैट्रिक्स होती तो मेरे को बताओ भाई, क्या x 2 के बराबर नहीं होता? मैट्रिक्स में तो जो सेम एलिमेंट है उसको सेम के साथ बढ़ा देते हैं कि भाई x बराबर 2, बात खत्म, चलो आगे बढ़ो, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसे नहीं करना, डिटरमिनेंट में ऐसे नहीं करना साहब, डिटरमिनेंट में थोड़ा सा बदलाव करना है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। देखो मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं? आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट से सोल्व करते हैं। 3 एकम 3 माइनस x इंटू एक्स, एक्स का वर्ग, ऐसे ही करेंगे। इज इक्वल्स टू 3 एकम 3 माइनस 4 दूनी 8, ऐसे ही करेंगे। करने में दिक्कत क्या है? 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8। 8 का स्क्वेयर बराबर है 8, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2 रूट 2, प्लस माइनस 2 रूट 2। प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन रहा था, इसलिए एक प्लस और एक माइनस 2 आ गए, ठीक है। अगर ये हमारे को ऐसे मिलता x इज इक्वल्स टू रूट 8, तो फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि रूट के 12 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इसका वैल्यू होती है 2 रूट 2, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमने बेर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये था भाई क्वेश्चन, कैसा लगा? ठीक है, अगर पहली बार आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन तो लिख देना कि हमारा क्वेश्चन पहले ही सोल्व हो गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखेंगे डिटरमिनेंट से। आगे जाके हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देंगे क्वेश्चंस का। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई क्या है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन देखो भाई, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। इतनी सी बात पूछी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। वीडियो को पॉज करो, सोल्व करने की कोशिश करो। मेरे को बताओ भाई, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे होगा। मेरे को बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। आपको कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है इसको देख के? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ और मैं कह दूंगा ये हमारा क्या होगा भाई, आंसर। इतनी देर का क्वेश्चन था भाई, इसने नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो इसका। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी की जो बुक है 12th की भाई, वहाँ से देखने को मिल जाएंगे डिटरमिनेंट के चैप्टर से। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई थी वो रिवाइज करनी पड़ेगी। 102, 18,
36, 1, 3, 4, 17, 3 और 6, ये कुछ मैंने लिखा और हमारे से पूछ लिया कि बताओ भाई क्या, बताओ क्या होगा। इसकी वैल्यू पूछ ली कि बताओ क्या होगा, मेरे को बताओ। आप एक तो अपने पास तरीका ये है, देखो आंसर आ जाएगा। अपने पास तरीका ये है, हम कॉलम नंबर 1 या कॉलम नंबर 2 या कॉलम नंबर 3 से इसको सोल्व कर लें। और देखो वहाँ पर सोल्व करने में दिक्कत कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब आप इनकी गुणा आपस में करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब ये चीज़ वैल्यू में आएगी तब दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए एक काम करो, आप देखो क्या कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा बार। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कोई स्केलर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर गुणा होता है तो वो सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाके गुणा हो जाता है। तो मेरे को बताओ भाई, आपको ये बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि यहाँ से कुछ बाहर निकलना चाहिए, इसमें से कुछ बाहर निकलना चाहिए? मेरे को एक बात बताओ भाई, क्या यहाँ पर 6 से गुणा हो सकती है? मेरे को बताओ, क्या इसको मैं 6 गुणा 6 लिख सकता हूँ? आपको भी सर लिख तो सकते हो। क्या यहाँ पर मैं इसको 6 गुणा 3 लिख सकता हूँ? आपको भी सर लिख तो सकते हो। क्या इसको मैं यहाँ पर 6 गुणा 17 लिख सकता हूँ? देखो गुणा करके देखो, 6 7 42 का 2 असल 4, 6 कम 4 4 10, 17 सिक्के 102 होता है। ठीक है भाई, मेरे को एक बात बताओ भाई, यहाँ से 6, यहाँ से 6 और यहाँ से 6 बाहर निकाल लूँ अगर मैं, तो अंदर क्या बचा? 17 3 6, 1 3 4, 17 3 6। किन किन बच्चों के दिमाग में घंटी बजी ये देखते हुए कि सर एक बात सुनो। मैंने कहा क्या बात सुनूं आपकी? तो आपने कहा कि सर रो नंबर 1 और रो नंबर 3 कुछ कह रहे हैं, चीख कर कह रहे हैं कि हम बराबर हैं। वो चीख कर कह रहे हैं 17 3 6, 17 3 6, 17 3 6, 17 3 6। और अगर 2 रो या 2 कॉलम किसी भी मैट्रिक्स में बराबर हो जाते हैं तो मैट्रिक्स 0 हो जाती है, और 0 इंटू समथिंग 0 मतलब इसका आंसर 0। कितना इजी था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के बेस पे। आपने प्रॉपर्टी आवे है तो आप इसको कर लोगे, प्रॉपर्टी नहीं आती तो आप इसको छोड़ के आ जाओगे। ठीक है भाई, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, कोई तगाजा नहीं अपने। ठीक है भाई, इतना आराम से और इतना बढ़िया तरीके से आपको पेड कोर्स में भी नहीं सिखाया भाई या बात हरियाणा में गारंटी है मेरी। पेड कोर्स के अंदर भी आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा जैसे मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पता नहीं, क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन देखो भाई, ABC A + 2x B + 2y C + 2z x y z, और हमारे से पूछ लिया कि साहब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी आपके हिसाब से। मेरे को बताओ भाई, कितना इजी क्वेश्चन है। दिखने में तो लग रहा है कि हाँ भाई मुश्किल तो है, दिखने में तो लग रहा है कि भाई मुश्किल तो है, लेकिन ये इजी भी है। बात को समझो। सबसे पहली नज़र में दिखते ही जो पहली नज़र का जो प्यार होता है इस क्वेश्चन से, पहली नज़र का प्यार करो। पहली नज़र का प्यार करते ही आपको समझ में आएगा कि ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं, जमा में है। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि जब इस प्रकार जमा में आपको कोई साइन मिले तो क्या करोगे, अलग अलग 2 डिटरमिनेंट को तोड़ दोगे। तो तोड़ के देखते हैं एक बार। ABC x y z, अंदर क्या आएगा, ये पहले वाले ABC प्लस यहाँ पर क्या बचेगा भाई, ABC x y z है ये 2x 2y 2z। बात को समझ से चल जाना भाई। मेरे को एक बात बताओ भाई, यहाँ पर तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो 0 हो रहा है। ABC क्या हो गया, 0 भाई। 2 रो आपस में बराबर हो गए, क्या हुआ, 0 हो गया। प्लस यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। यहाँ पर आप देखते हो कि 2 एक स्केलर है जिसके अंदर गुणा करी गई है। बात को समझ में आ रही है आपको। हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं। हम इस 2 को यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे इसको बाहर निकाला तो हमें एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड बराबर दिख गए। एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड, रो नंबर 2 रो नंबर 3 बराबर है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा भाई, 0 मतलब 0। आंसर कितना भाई अपना, 0। कितने इजी क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉपर्टीज से हो रहे हैं सोल्व। पर आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी अपने दिमाग में सेट रखो, क्वेश्चन आपके धड़ अपने आप सोल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अब आपकी वो वाली शिकायत भी नहीं रहेगी कि सर आप क्वेश्चन तो करते नहीं। अब हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती रहेगी भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पता नहीं कौन सा, देखो भाई क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, x + y + z और z + x।
ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं भाई ZXY और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 1 1। मेरे को बताओ भाई ये पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर होगी। आपने पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। सोल्व हो जाता है वेरी गुड, नहीं सोल्व होता है तो फिर आपने कंक्लूजन देखना है इसका। अब आपने करके देख लिया होगा, एक बार देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मेरे को एक बात बताओ भाई, क्या आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पर ZXY है, X + Y Y + Z Z + X है, लेकिन आपको कुछ इसमें बराबर नहीं दिखा। आपको लगा कि सर ये तो सोल्व करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगा कि सर ये तो सोल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन ठहरो एक बार थोड़ी सी गंदी नज़रों से इसको देखो। क्या यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपकी आंखों से छुपना चाहता हो। देखो X Y Z होना चाहिए था, साथ में Z नीचे है, ध्यान से देखो। Y Z X और होना चाहिए था, X नीचे रखा है। Z X Y और होना चाहिए था, Y नीचे दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये टर्म जाकर ऊपर वाले में जुड़ जाए तो कितना अच्छा हो, कितना प्यारा लगे। हमने क्या किया, हमने एक ऑपरेशन कर दिया, क्या कर दिया, रो 1 के अंदर एक ऑपरेशन किया, क्या, रो 1 + रो 2। मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे ऑपरेशन जैसे मैट्रिक्स में करते थे यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैंने रो 1 के अंदर क्या किया, रो 1 + रो 2 कर दिया। तो इससे हुआ क्या, इससे रो 1 के अंदर एक बदलाव हुआ, क्या, रो 1 + रो 2 हो गया। मतलब ये और ये जुड़ गए, X + Y + Z, 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 X + Y + Z। और यहाँ पर जो नीचे है वो सेम रहेंगे, उन वहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब कि ZXY 1 1 1 बराबर है पता नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, आपको कि सर ये करने से तो कुछ नहीं हुआ, सुंदर तो लग रहा है लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। ध्यान से देखो इसको, प्यार भरी नजरों से देखो, यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है। X + Y + Z, X + Y + Z, X + Y + Z कॉमन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता पर सारा, और कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा। मतलब कि यहाँ पर मैंने X + Y + Z बाहर निकाल दिया। यहाँ पर क्या बच गया, 1, यहाँ पर क्या बच गया, 1, यहाँ पर क्या बच गया, 1, और यहाँ पर 1 1 1 नीचे 1 1 1, दो रो आपस में बराबर हुई नहीं कि ये 0 हो गया। और 0 × समथिंग 0, आंसर क्या भाई अपना 0। मज़ा आया क्वेश्चन करने में। देखो ऐसे ही मज़े आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद से, ठीक है भाई। ये तो मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैट्रिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे लेवल हो सकता है। ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, इसने नोट कर लियो भाई, NCERT से प्रैक्टिस कर लियो। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, हाँ अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये थोड़े से प्रॉपर्टी टाइप है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टी किस प्रकार की है। ये प्रॉपर्टी कैसे होती है देखो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ही मान लो, इसने क्वेश्चन ही मान लो 1 1 1 ABC A² B² C²। पहले हम इसको एज ए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर मैं इसको प्रॉपर्टी की तरह भी नोट करा दूंगा आपको, ठीक है। और कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई ये क्या होगा, देखो इसमें देखने में क्या लग रहा है भाई 1 1 1 है, यहाँ पर ABC है, यहाँ पर A² B² C² है। तो मेरे को लग रहा है कि भाई अगर मैं कॉलम को इधर उधर करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना ये 1 1 1 है, यहाँ पर 0 बना ली जाए और कुछ नहीं तो 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, बदलाव करते हैं भाई हम रो नंबर 2 में। रो नंबर 2 में हमने बदलाव किया, क्या, रो नंबर 2 - रो नंबर 1। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि भाई 1 - 1 0 हो जाएगा, B - A हो जाएगा, B² - A² हो जाएगा रो नंबर 2 में। एक बदलाव और कर लेते हैं साथ साथ में ताकि दो चीज़ 0 हो जाएंगी। रो नंबर 3 में बदलाव कर लेते हैं, क्या, रो 3 - रो 2, ये कर लिया। अब देखो इससे बदलाव क्या हुआ हमारे क्वेश्चन में, इससे बदलाव क्या हुआ बात को समझेंगे। 1 ये तो ऊपर तो सेम रहेगी 1A A², नीचे क्या बनेगा भाई 1, देखो रो 2 - रो 1, रो 2 - रो 1, 1 - 1 0, B - A, और यहाँ पर क्या होगा भाई B² - A², ठीक है। रो 3 में देखो रो 3 - रो 2, 1 - 1 0, C - B, C² - B²। बात को समझो। आप देखो यहाँ पर एक चीज़ देखने की है, यहाँ पर एक चीज़ देखने की है और समझने की है, क्या कि ये जो B - A है और ये B² - A² है, क्या मैं इसको फॉर्मूला तोड़ के ऐसे नहीं लिख सकता, B² - A² लिखना B - A इंटू B + A, ये लिख सकता हूँ। और इसी प्रकार इसको भी C - B
इंटू सी प्लस बी। चलिए आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमारे को धोखा क्यों दिया? धोखा देने वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर मेरे को बी माइनस ए दिख रहा था, यहाँ पर बी माइनस ए मैंने बना लिया, सी माइनस बी दिख रहा था, सी माइनस बी मैंने बना लिया। इससे होगा क्या, इससे हम कॉमन निकाल पाएंगे, इससे हम कॉमन निकाल पाएंगे। कैसे कॉमन निकाल पाएंगे? देखो भाई कॉमन कैसे निकाल पाएंगे, देखो ऊपर वाली लाइन को छोड़ो मत, 1a स्क्वायर, इसको तो ऐसे रहने दो, ठीक है। कॉमन कैसे निकाल पाएंगे, वैसे मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, समझ लेना। जीरो में तो कुछ कॉमन काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी माइनस ए कॉमन काट देंगे, बी माइनस ए, और यहाँ पर क्या बचेगा 0 1 और बी प्लस ए। समझ में आया? उसी प्रकार नीचे देखो, यहाँ से हम सी माइनस बी कॉमन काट सकते, 0 मतलब कट जाएगा, वहाँ पे सी प्लस बी बच जाएगा। सी माइनस बी कॉमन काट दिया, 0 1 सी प्लस बी। कितना आसान है, कितना आसान है। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, अब क्या करें? यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, सिर्फ इसको सोल्व करने की जरूरत है। अगर इसको सोल्व करता हूँ तो देखो बी माइनस ए और सी माइनस बी तो है ही, मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ इसको। देखो भाई एक के थ्रू जब मैं सोल्व करता हूँ तो 1 इंटू, देखो ये होगा भाई अपना, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, सी प्लस बी इंटू 1 सी प्लस बी, माइनस बी प्लस ए इंटू 1 बी प्लस ए, माइनस बी माइनस ए, ऐसे ही होगा ना, माइनस बी माइनस ए, माइनस बी माइनस ए। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, प्लस का और माइनस का बी ए कट जाएगा, सी माइनस ए बचेगा भाई, क्या बचेगा? सी माइनस ए। तो अल्टीमेटली हमारा आया क्या, बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए, ये आया ना हमारा। देखो यहाँ पर बी माइनस ए और सी माइनस बी उल्टा है, हम एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा भाई माइनस ए माइनस बी, ये बन जाएगा। यहाँ से लेंगे तो क्या बनेगा, बी माइनस सी, लेकिन यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, और सी माइनस ये यहाँ पर पहले से है ही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा। बात को समझे? ये देखो इतना लंबा मैंने क्यों किया सर, आपको कोई और तरीका नहीं सूझा? पहली बात तो ये कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक फॉर्मूला है भाई, ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। अब याद रखना, जब भी आपको इस प्रकार सिचुएशन दिखे तो आपने कुछ नहीं करना, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, बात खत्म। ये क्वेश्चन नहीं रहा, अब ये एक प्रॉपर्टी हो गई है, हैशटैग प्रॉपर्टी हो गई है भाई, ठीक है। इस प्रकार कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं अगर आपको। अब देखो बाकी और सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको लिखवा देता हूँ, एक मैंने आपको सोल्व करा दिया है, बाकी आप सोल्व करके देख लेना, और ना भी सोल्व करके देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेन बात है उनका याद रहना। 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। जब आपको ऐसा कुछ दिखे, जब आपको ऐसा कुछ दिखे एग्जाम में, तो डायरेक्टली आपने एक बात लिखनी है। क्या लिखनी है? ये तो लिखना ही लिखना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इतना तो आंसर होगा ही होगा। साथ में एक बात और लिख दियो, ए प्लस बी प्लस सी, खत्म। ए प्लस बी प्लस सी। सर एक प्रॉपर्टी और लिखवाऊँ, मज़ा आ रहा है, ठीक है भाई, अगर आप कहते हो तो मैं लिखवा देता हूँ। देखो भाई हैशटैग, एक प्रॉपर्टी और लिख लो साथ में, 1 1 1 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। आ रहा है ना बोर्ड में? चलो इनटू, अब की बार ये मत लिखना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये लिख देना और क्वेश्चन खत्म। ऐसे आपके पेपर में, ऐसे आपके पेपर में आऊँगे और आपने डायरेक्टली इस प्रकार लिख कर हाँ भी बोल यहाँ पे, ओ चलो ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं, इतनी तो बात समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीन प्रकार की प्रॉपर्टी हैं। आपको तीनों की तीनों प्रॉपर्टी अपनी अंगली यहाँ पे याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट मार लो, चाहे इसका फोटो खींच लो, चाहे इसका कॉपी उतार लो, थारी मर्जी है भाई। आगे देखते हैं, देखो बात को समझो, आगे क्या है, क्वेश्चन है क्या है। अच्छा एक क्वेश्चन है भाई, देखो जरा इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे जरा। एक तरीका बताता हूँ आपको, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आपको तरीका समझाता हूँ उसको, तरीका क्या है सोल्व करने का। क्वेश्चन है भाई 1 प्लस
सॉरी, हाँ ये है ए प्लस बी ए, ठीक है, बी बी सी प्लस ए, सी प्लस ए, अच्छा सी ए प्लस बी। इस प्रकार एक क्वेश्चन दे रखा है भाई, इस प्रकार एक क्वेश्चन है और आपसे पूछ लिया बराबर होगा क्या। मैं आपको पहले ऑप्शन देता हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं इनके आंसर। कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर लिखना है। आंसर क्या है भाई, 3ABC ए प्लस बी प्लस सी, 4ABC ए प्लस बी माइनस सी। बताओ भाई चारों में से क्या होगा, आपने कमेंट में इसका आंसर देना है। वैसे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। और सोल्व करने का ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, वैल्यू पुटिंग मेथड। जब आपको इसके अंदर भी सारे की सारी वेरिएबल्स दिखे, देखो वेरिएबल्स हैं, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसी प्रकार ऑप्शन के अंदर भी वेरिएबल्स हैं। तो आप एक काम करो, ए बी सी की वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी लेट कर लो, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लेट कर लो। बस एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर ऑप्शन में दो ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए। मतलब कि मान लो मैं कहता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल सॉरी ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी बराबर 1। मैंने ये बात कही, ये बात कहने पर देखो क्या ऑप्शन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। अगर ए बी सी तीनों 1 है तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, और ये ऑप्शन भी 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन ये 4 हो जाएगा, और ये ऑप्शन 1 और 1 2 माइनस 1 मतलब कि 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है, दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं। अगर तो आपको इनसे सोल्व करते टाइम ए और बी में कन्फ्यूजन आ गया तो मतलब आप कोई वैल्यू चेंज कर लेना। हम यहाँ करके देखते हैं, इससे हम सोल्व करके देखते हैं। 1 × 1 मतलब 1 है, देखो अपना 1 है ना, ए बी सी तीनों 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 1 2 1, यहाँ पर 1 1 2, ऐसे ही होगा ना। हमने सिंपली इसको सोल्व करना है, हम रोल नंबर 1 हिसाब से सोल्व कर लेते हैं। 2 × 2 2 4 माइनस 1 मतलब के 3, -1 × 2 1 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 प्लस 1 × 1 1 1 -2 1 2। बताओ भाई कितना आया, 3 दूनी 6 माइनस 1 अंदर बचेगा, एक बार है तो 1 आया, माइनस का 1 मेरे को बताओ भाई कितना आया, 6 - 2 मतलब कि 4 दिखते ही आप ऑप्शन नंबर सी टिक कर देना कि भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू पुट करी, इनके अंदर रखी, एक वैल्यू निकाली, यहाँ पर पुट करके देखी, जो सा ऑप्शन हमने शूट करा हमने टिक कर दिया। लेकिन आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपका आंसर यहाँ से 3 आ गया और आपको पता है कि दोनों में क्या है 3 है, तो आप कोई एक वैल्यू चेंज कर लेना। आप या तो ए की या बी की या सी की किसी एक की वैल्यू 0 कर लेना, या फिर किसी एक की वैल्यू, देखो 0 करने में भी गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ होगी, 0 करने पर ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आप एक काम करना, ए बी की 1 कर लेना, सी की 2 कर लेना, छोटी छोटी वैल्यू रख लेना ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है भाई। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे इस चीज़ को भी समझेंगे भाई। देखो समय लगता है हर एक चीज़ में भाई। अब 2-3 क्लास गियर का 15-20 मिनट की कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का भाई। ठीक है, समय लगता है लेकिन हमारा कंटेंट अच्छा हो जाता है। चलो वैसे भी लगभग हमारा ख़त्म हो ही लिया मामला। चलो ठीक है, ख़त्म हो गया लगभग। क्वेश्चन हमारे पास कुछ खास है नहीं। एक क्वेश्चन है भैया, मैं लिख देता हूँ, आप इसका आंसर वैसे भी बता ही देंगे लिखते ही। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन रहेगा, ये मैं लिख देता हूँ भाई। थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। यदि K एक 3/3 का आव्यूह है, आव्यूह बोले तो मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, मैट्रिक्स है। तो K A का डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? अगर आपने पहली वीडियो देखी है, इससे पहले वाली वीडियो देखी है, तो आपका बिना ऑप्शन देखे आंसर आ जाना चाहिए था इस क्वेश्चन का। ऑप्शन देख लो क्या है भाई। ऑप्शन नंबर ए, K × A मैट्रिक्स, A डिटर्मिनेंट। बी ऑप्शन क्या है, K² × A डिटर्मिनेंट। सी ऑप्शन क्या है, K³ × A डिटर्मिनेंट। और डी ऑप्शन क्या है, 3K × A डिटर्मिनेंट। इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट में देना है भाई। इसका जो आंसर है वो आपने
कमेंट बॉक्स में देना है मेरे को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखते हैं कौन बता सबसे पहले इसका आंसर देगा, क्योंकि ये जो पार्ट अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया बिल्कुल वीडियो के लास्ट में होगा, तो इन्हें भी मेरा पार्ट देगा कि कितने बच्चे मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और कितने बच्चे थोड़ा बहुत देखकर छोड़ दे हैं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में और इससे आगे कुछ डिस्कस करेंगे। शायद मेरे हिसाब से इसके 2 पार्ट और आएंगे, वही इतने ही बड़े बड़े। तो आराम से क्वेश्चन को आराम से हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, और धीरे धीरे समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम पूरा है। तो अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, ताकि जैसे ही वीडियो हम डाला आपको वीडियो मिल जाए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।